सेवा क्या होती है और सेवा कितने प्रकार की होती है राहुल? सेवा, वैसे तो सेवा के ऊपर पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, पर सेवा बेसिकली जो गुरुदेव ने बताया वो यही है कि जो निष्काम भाव से किया गया कोई भी कर्म हो, जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए किया गया होता है, उसे सेवा कहते हैं। पर अगर हम उसके एवज़ में कुछ लेने का सोच लें कि हाँ हमने इसके लिए ये काम किया, उसके बदले में मुझे ये मिल रहा है, तो फिर वो सेवा नहीं होती, फिर वो लेन देन हो जाता है, वो बिज़नेस हो जाता है। ठीक है, तो सेवा एक बहुत ही उच्च स्तर की चीज़ है जो हर कोई आदमी करता नहीं। हम सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, पर हम एक्चुअली में डील कर रहे होते हैं दरबार के साथ कि हम इतनी सेवा करेंगे तो उसका पुण्य फल मिलेगा, फिर हमारा ये काम बन जाएगा, ये रोग चला जाएगा। तो ये सेवा नहीं है। और पहली बात तो आप ये सोचते हो कि आप सेवा कर रहे हो, यही बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे गुरुओं ने कहा है ना कि मुगत पुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए, कि सेवा जिस तू आप कराए, जिससे वो खुद करवाता है सेवा वही कर पाता है। तो अभी तो पहले तो ये दिमाग से भ्रम निकालना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं, वो करवा रहा है, उसने सेवा के लिए हमको चुना है, इसलिए हम लोग सेवा कर पा रहे हैं। ठीक। दूसरी बात ये है कि सेवा 3 प्रकार की होती है: तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। जो आदमी हर वक्त आश्रम में नहीं रह सकता, वो क्या करता है, वो कुछ भेंट ले आता है दरबार के लिए, या कहीं दरबार का कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ अपने से वो सेवा देने का प्रयास करता है, भंडारा लगा देता है या वस्त्र बांट देता है, कुछ भी कर देता है। तो ये धन की सेवा हो गई। इसके बाद आती है हमारी मन की सेवा और तन की सेवा। तन की सेवा में लोग जो भंडारा बना रहे हैं या पानी पिला रहे हैं या कोई टॉयलेट साफ़ कर रहा है, कोई बिस्तर लगा रहा है भक्तों के लिए, कुछ भी कर रहा है, ये तन की सेवा है। और उसके बाद आती है मन की सेवा। मन की सेवा क्या है? ये सेवा चाकरी राम बसे मन आए। असली सेवा है ध्यान साधना करके उस ईश्वर को अपने हृदय में बिठाना, ये असली गुरु की सेवा है। पर ये तब तक सफल नहीं होती जब तक बाकी की 2 सेवाएं हम ना कर लें। इसीलिए तन मन धन तीनों गुरु को अर्पण करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपना तन अर्पण करने के लिए, जैसे कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं तुम्हारे तन का, वो करना नहीं, या तुम्हारा धन तुम गुरु को उठा कर दे दो। गुरु तुम्हारे धन का भूखा नहीं है। यहाँ बात की जा रही है कि तुम अगर धन व्यय करते हो तो ये सोच के करो कि ये मेरे गुरु ने मुझे दात दी है, इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। अगर तन की सेवा करनी तो अपने शरीर का प्रयोग इस तरह से करो कि इसका सदुपयोग हो, दूसरों को लाभ पहुंचाने में इसका प्रयोग किया जाए, दूसरों को सुख पहुंचाने में इसका प्रयोग किया जाए, दूसरों को कष्ट और दुख ना दिया जाए शरीर से। तीसरा, मन की सेवा, वो ध्यान साधना। तो ये आखिरी स्टेप, ये तब हो पाएगा जब बाकी की 2 सेवा हम लोग करेंगे। तो अभी आजकल बहुत कुछ सुनने में आता है कि कहीं पे भी कोई कार्यक्रम हो रहा है तो 2 गुट बन जाते हैं। वो कहता है हम, तो ये अहंकार है, सेवा नहीं है। जहाँ आपका दूसरे के साथ मनमुटाव हो रहा है या दूसरे के साथ आप सोच रहे हो कि अपनी श्रेष्ठता मुझे सिद्ध करनी, वो सेवा है ही नहीं। सेवा तो होती इसलिए कि आप अपने अहंकार का दमन करो। सेवा का अर्थ यही है कि अपने अहंकार का दमन करने के लिए आप कर रहे हो। इसलिए कहा मन नीवा मत ऊंची, कि मन जो है इसको नीचा, इसको अहंकार रहित करने के लिए सेवा की जाती है। अगर उस सेवा के फलस्वरूप अपने अहंकार की पूर्ति हम करना चाहते हैं तो अभी वो सेवा है ही नहीं। आप अपना समय नष्ट कर रहे हो और दरबार का समय नष्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर वाकई में सेवा करनी है तो इसलिए कहा नानक नीवा जो चल रहा है लगे ना तत्ती वाओ, कि अगर दुनिया की और संसार की जितनी भी गर्मी है उससे बचना हो तो अपने आप को नीचा कर लो। अगर तेज़ हवा तूफान चल रहे हो तो नीचे झुकने वाला आदमी बच जाता है, जो तना रहे वो उड़ के निकल जाता है। तो इसीलिए सेवा करता है अपने आप को झुकाना। किसके आगे झुकाना? अपने गुरु के आगे, गुरु की संगत के आगे, गुरु के शिष्यों के आगे स्वयं को हमेशा नतमस्तक रखना, यही सेवा है। अगर आप अपने आप को बड़ा समझते हो तो वो सेवा नहीं है, फिर वो चौधरगिरी है। तो अगर सेवा वाकई में जो सेवा करना चाहता है वो अपने अहंकार की पूर्ति उससे नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि दरबार का और दरबार के भक्तों का कंफर्ट किस चीज़ में है, उसमें उनका लाभ किस चीज़ में है, वो उस चीज़ को आगे रखेगा, अपने को आगे नहीं रखेगा। हरि है।